इंग्लिश बोलने वाला भिखारी। एक डॉक्टर था। वह मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों का मुफ्त में इलाज करता था। वह एक बुजुर्ग भिखारी के पास गया। उनका दाया पैर घुटनों के पास से कटा हुआ था और पास ही उनकी बैसाखी रखी थी। उन्हें बाकी भिखारी पागल कह रहे थे। डॉक्टर उनसे बोले, बाबा, आपको भी कोई शारीरिक परेशानी है क्या? डॉक्टर के पूछने पर वह अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माई राइट आई। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुन डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए। फिर डॉक्टर ने उनकी आंखें देखी। उनकी आंखों में पका हुआ मोतियाबिंद था। डॉक्टर ने कहा, मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना होगा। बुजुर्ग बोले, ओह कैटरेक्ट, आई हैड कैटरेक्ट ऑपरेशन इन 2019 फॉर माई लेफ्ट आई इन अ हॉस्पिटल। डॉक्टर ने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग बोले, मैं तो यहाँ रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ सर। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, लेकिन क्यों बाबा? मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग हंसे और हंसते हुए बोले, पढ़े लिखे? डॉक्टर ने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा। बाबा बोले, ओह नो डॉक्टर, व्हाई शुड आई? सॉरी इफ आई हर्ट यू। डॉक्टर ने कहा, हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुजुर्ग ने कहा, समझकर भी क्या करोगे डॉक्टर? वहाँ पास ही एक चाय का ठेला था। डॉक्टर और बुजुर्ग दोनों वहीं जाकर बैठ गए। बुजुर्ग ने कहा, वेल डॉक्टर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही शुरुआत की। मैं एक कंपनी में सीनियर मैकेनिकल था। नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया था और ये बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा किया, बाद में कुछ रकम सौंपी और घर पर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर। मैंने उस पैसे से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी और डाली। डॉक्टर एकदम से बोले, बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे? बुजुर्ग ने कहा, मैं किस्मत का शिकार हूँ। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों को बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेच बाच कर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका चला गया और हम यहाँ रह गए। फिर डॉक्टर बोला, लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव जो है। बुजुर्ग बोला, जी डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। 7,000 रुपए तनख्वाह मिलती है मुझे। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बोले, तो फिर आप यहाँ कैसे? बुजुर्ग बोले, डॉक्टर, बेटे के जाने के बाद मैंने एक घर किराए पर लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। वह अपाहिज है, उठ बैठ भी नहीं सकती। मैं 10 बजे से 5 बजे तक नौकरी करता हूँ और शाम को 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। आश्चर्य से डॉक्टर ने पूछा, बाबा अभी तो आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी है, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाते हो? बुजुर्ग बोले, डॉक्टर, मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने अपने बेटे जैसे ही मुझे भी पाला पोसा। 2 साल पहले उस जिगरी दोस्त का निधन हो गया, तो उसकी 80 साल की माँ को मैं अपने साथ अपने घर ले आया। तब से वो भी हमारे साथ ही रहती है। डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने सोचा, इन बाबा का तो खुद का भी हाल बुरा है। पत्नी अपंग है, खुद का एक पाँव नहीं, घर बार भी नहीं। जो था वो बेटा बेचकर चला गया और ये आज भी अपने मित्र की माँ की देखभाल करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर ने पूछा, बाबा बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरे खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? बुजुर्ग, नो नो डॉक्टर, अरे वो सब तो उसी के लिए कमाया था, जो उसी का था उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ है? बुजुर्ग बोले, मैं 7,000 में सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है। दोनों बीमारियों की दवाएं चल रही है उनकी। बस 7,000 रुपए में उनकी दवाइयाँ मैनेज नहीं हो पाती। मैं 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसों के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाएं मुझे उधार दे देता है और यहाँ 2 घंटे में जो भी पैसे मुझे मिलते हैं
वो मैं रोज मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। यह सब सुनकर डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें भर आने से नहीं रोक पाए और कहा, बाबा, किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज भीख मांगने आते हैं, और अगर उन्हें पता लग गया कि आप यहाँ भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग बोले, अरे कैसे पता लगेगा, दोनों तो बिस्तर पर है, मेरी हेल्प के बिना करवट तक नहीं बदल पाती, यहाँ कहाँ पता करने आएंगे। डॉक्टर बोला, बाबा, अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवाएं दूं तो ठीक रहेगा ना, फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग बोले, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं, माँ जी के लिए आप दवाएं देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएंगी। मैं अभी समर्थ हूँ डॉक्टर, उनका बेटा हूँ मैं, मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन उन्हें भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ, घर पहुंचकर अभी खाना भी बनाना है मुझे। डॉक्टर ने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा, भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ छुड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर, अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज, एक गया है हमें छोड़कर, आज मुझे सपने दिखाकर कल तुम भी मुझे छोड़ गए तो अब सहन करने की मेरी ताकत नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे, और जाते हुए अपना एक हाथ डॉक्टर के सिर पर रखा और ममतामयी आवाज में बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। इन शब्दों से तो उन्होंने डॉक्टर द्वारा पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया था, लेकिन डॉक्टर के सिर पर रखे उनके हाथ के स्पर्श ने उन्हें बताया कि मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकारा था। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य की पीठ फेरते ही डॉक्टर के हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। दोस्तों, हमसे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले भी लोग हैं, जिन्हें देख हमें हमारे दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदले। हमेशा अच्छा सोचे और हालात का सामना करे और कभी हार न माने। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।